हरियाणा की राजनीति में 43 सालों बाद क्या चीज दोबारा से दोहराई गई। 43 वर्षों बाद एक बार फिर हरियाणा के विधायकों की सामूहिक रूप से भारत भ्रमण पर निकलने की हुई पुनरावृत्ति। कहने को तो देश में प्रजातंत्र प्रणाली है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है और प्रत्येक नेता भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र होता है, परंतु वास्तविकता इसके पीछे कुछ और ही है, जिसका उदाहरण एक बार फिर से आज देखने को मिल रहा है। जब हरियाणा के सभी कांग्रेसी विधायक एक साथ ही भारत भ्रमण पर इसलिए निकले हैं कि वह राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य के लिए मतदान है, तो इकट्ठे ही मतदान के लिए ही एक ही दिन में चंडीगढ़ पहुंचेंगे, क्योंकि इन विधायकों पर ना ही तो इनके नेताओं को विश्वास है और ना ही इन विधायकों को अपने नेता पर विश्वास है। अगर हम बात करें सन 1966 की, तो जब हरियाणा के अलग प्रांत के रूप में स्थित लाल जी ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी परिवर्तित करके हरियाणा में एक नया इतिहास रचा था, वह इस इतिहास को आज भी न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में आया राम गया राम की राजनीति के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि दिवंगत पूर्व विधायक चौधरी गया लाल जी आज के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के पिता थे। अब मैं हरियाणा की कांग्रेसी विधायकों की सामूहिक भारत भ्रमण की यात्रा के मुद्दे पर वापस लौटते हुए सभी को ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि यह भारत भ्रमण का सिलसिला सन 1979 में शुरू हुआ था, जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के विरुद्ध प्रदेश के उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने बगावत करनी शुरू कर दी थी। वहीं आपको बता दें कि लेकिन यह एक ऐसा पहले भी दोहराया जा चुका है जो आज एक बार फिर से हो रहा है। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकालीन घोषित कर दिए जाने के बाद भी सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में बंद कर दिया गया था तथा 19 महीनों के बाद आपातकालीन हटाने की घोषणा उपरांत ही इन विपक्षी नेताओं को जेलों से रिहा करके उपरांत देश में चुनावों की घोषणा की गई थी। इन चुनावों में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। वह जननायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में हुए इकट्ठे विपक्ष ने देश में भारी जीत हासिल करने के बाद अपनी सरकार बनाई थी। में ही हुए हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को इतनी बुरी हार मिली कि प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों में से केवल 5 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई थी। उस वक्त हरियाणा प्रदेश की बागडोर चौधरी देवीलाल ने संभाली हुई थी, लेकिन मात्र 19 महीने ही यह सरकार चल पाई थी। इसी अंतराल में ही चौधरी देवीलाल का समर्थन कर रहे थे अधिकांश विधायक उनसे नाराज होकर अलग हो गए थे और सभी नाराज विधायक दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। हालांकि इन नाराज वह असंतुष्ट विधायकों को मनाने का काफी प्रयास किया गया था, परंतु कोई सफलता नहीं मिली एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में कार्यरत सरकार अल्पमत में आ जाने के बाद विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्णय लिया गया था। वहीं हरियाणा विधानसभा में तत्कालीन चौधरी देवीलाल की सरकार को अल्पमत में साबित करने के लिए उनसे नाराज सभी विधायक दिल्ली के एक होटल में इकट्ठे हुए थे, जहां पर सभी नाराज विधायकों में आगामी मुख्यमंत्री चुने जाने के बीच निर्णय लिए जाने के बाद दिवंगत चौधरी भजनलाल को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने का इन नाराज विधायकों ने निर्णय ले लिया था। वहीं हरियाणा विधानसभा में चौधरी देवीलाल को बहुमत साबित करने के लिए तिथि के निर्धारण के बाद इन सभी असंतुष्ट विधायकों ने एकजुट होने की निर्णय को लेते हुए दिल्ली से भी भारत भ्रमण पर निकलने का निर्णय लिया था। वह निर्णय सिर्फ इसलिए लिया गया था कि इनमें से कोई भी विधायक पार्टी न बदल सके। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने इन असंतुष्ट विधायकों को काबू करने के लिए पूरे प्रशासन तंत्र को इस्तेमाल किया था एवं असंतुष्ट विधायकों को अलग अलग तरीके से प्रलोभन देने के लिए भी प्रयास किए गए थे। उस वक्त विधानसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने पर चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। वह चौधरी देवीलाल के स्थान पर चौधरी भजनलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। यह बात इसलिए चर्चा करनी जरूरी है कि जिस चौधरी भजनलाल ने उस वक्त बगावत के सुर उठने के बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद को हासिल किया, आज उन्हीं के पुत्र विधायक कुलदीप बिश्नोई भी बगावत के सुर पर उतरने के बाद इन भारत भ्रमण पर निकलने वाले विधायकों के साथ शामिल नहीं हो रही हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कांग्रेस में इसलिए भी चली आ रही है कि उन्हें प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर किरण चौधरी का भी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 36 का आंकड़ा माना जाता है। अब यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि भारत भ्रमण पर निकले यह सभी विधायक एकजुट रहेंगे या मतदान के दिन ही भीतरघात कर देंगे। लेकिन हरियाणा में एक बार फिर दोबारा सामूहिक तौर पर विधायकों की भारत भ्रमण की राजनीति दोहराई गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि
उस टाइम 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी के सभी असंतुष्ट विधायक भारत भ्रमण पर निकले थे और आज कांग्रेस के विधायक भारत भ्रमण पर निकले हैं। सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास न होने का परिणाम ही सभी विधायकों का सामूहिक तौर से भारत भ्रमण पर निकलने का निर्णय लिया जाना माना गया है।